Good morning, students. Welcome back in your moral science class. Today we will start the chapter number 8, A Farewell Gift. Mohanlal had been working as an assistant with Gopinath, a contractor, for the past 20 years. So, इतना तो आपको समझ आ ही गया. After years of hard work, he now wanted to retire and spend his days taking rest. So Mohan went to Gopinath and said, सर आई हैव सर्व फॉर यू मैनी ईयर्स विद अ लॉट ऑफ डेडिकेशन. डेडिकेशन मतलब पूरे मन से काम करना. नाउ आई प्लान टू रिटायर फ्रॉम वर्क टू लीड अ मोर लेजरली लाइफ. तो बोला कि अब मैं क्या है अपने काम से रिटायर होना चाहता हूँ और एक आरामदायक ज़िंदगी बिताना चाहता हूँ. हैंस काइंडली क्लियर माई ड्यूज सो दैट आई कैन लीव. तो उसने कहा कि मुझे मेरे जितने भी ड्यूज़ हैं, जो मेरे पैसे हैं, वो दे दीजिए ताकि मैं काम छोड़ सकूं. The contractor was sad to see such a good worker go and ask him if he could build just one more house as a personal favor. तो जो कॉन्ट्रैक्टर था उसने उस वर्कर को कहा कि तुम बहुत अच्छे कारीगर हो, तो तुम एक घर और बना दो मेरे लिए. मोहन एग्रीड विद अ हैवी हार्ट. अब मोहन था, वो नौकरी छोड़ना चाहता था, लेकिन फिर भी उसने एक अपने फिर से उस बात को मान लिया. ही डिड नॉट वॉन्ट टू वर्क एनी मोर. भारी मन से, हैवी मन से मान लिया, क्योंकि वो ज़्यादा काम नहीं करना चाहता था. एवरी डे गोपीनाथ केम टू सी द प्रोग्रेस ऑफ द हाउस. और रोज़ जो गोपीनाथ कॉन्ट्रैक्टर था वो उस घर को रोज़ देखने आता था. इवन ही कुड सी द मोहन्स हार्ट वॉज नॉट इन द वर्क. जबकि वो देखता था कि मोहन उसमें काम करने में मन नहीं लग रहा था. ही रिसोर्टेड टू शॉडी वर्कमैनशिप एंड यूज इन्फीरियर मटेरियल्स. और वो उसमें ज़्यादा मतलब अच्छे काम की चीज़ें नहीं लगा रहा था. गोपीनाथ फेल्ट बैड अबाउट हिज एटीट्यूड बट डिडेंट से अ वर्ड. अब जो गोपीनाथ जो था कॉन्ट्रैक्टर, उसको अच्छा नहीं लगा उसका एटीट्यूड, बट ही डिडेंट से हर वर्ड. पर वो कुछ भी नहीं बोला. आफ्टर 2 months द हाउस वॉज रेडी. थोड़े दिनों के बाद में, 2 महीने के बाद वो घर रेडी हो गया. और काम करने में मोहनलाल का मन इसलिए नहीं लग रहा था क्योंकि वो नौकरी से रिटायर होना चाहता था. मोहन आस्क्ड गोपीनाथ टू कम एंड इंस्पेक्ट द हाउस. तो जो मोहन था उसने गोपीनाथ को बोला कि आप आइए और घर को देखिए. एज गोपीनाथ इंस्पेक्टेड द हाउस ही सेड, यू हैव बिल्ड द हाउस. If you had also put your heart in your work, your house would have been built better. तो गोपीनाथ ने कहा कि अगर तुम, जो गोपीनाथ थे, जो कॉन्ट्रैक्टर थे, उन्होंने कहा कि घर तो तुमने ठीक बनाया है, लेकिन अगर तुम इसे पूरे मन से काम करते तो ये क्या था, ज़्यादा अच्छे से घर बनता. नेक्स्ट, यू हैव बीन वर्क, योर हाउस वुड हैव बीन बिल्ट. अगर बिल्ट बेटर, अगर तुम्हारे पूरे मन से ये काम किया होता तो क्या होता, घर ज़्यादा अच्छा बनता. सेइंग दिस ही हैंडेड द फ्रंट डोर की टू मोहन एंड सेड. इतना कहते हुए उन्होंने घर के जो दरवाजे की मेन चाबी थी मोहन को दी और बोला, दिस इज़ योर हाउस, माई फेयरवेल गिफ्ट टू यू. ये तुम्हारा घर है, मेरी तरफ से तुम्हें फेयरवेल गिफ्ट. फेयरवेल गिफ्ट मतलब कि जब कोई आदमी कहीं बाहर जाता है तो उसको जो गिफ्ट दिया जाता है, फेयरवेल दिया जाता है, उसको उसने फेयरवेल गिफ्ट के तौर पे दिया. हियरिंग दिस मोहन वॉज शॉक्ड. ये सुन के मोहन को बहुत शौक लगा. इफ़ ही हैड नोन दैट ही वॉज बिल्डिंग हिज ओन हाउस. अगर उसे पता होता कि वो अपना घर बना रहा है, ही वुड हैव डन इट इन अ बेटर वे. तो वो उसमें क्या ज़्यादा मन से काम करता. लेकिन उसको नहीं पता था कि ये घर उसी के लिए बन रहा है, इसलिए उसने उसमें अपने दिल से काम नहीं किया, बस एक काम के तौर पे उसने इसमें काम किया. Now see, some questions based on the lesson are there. Think and answer. Why did Mohan want to leave his job? Mohan wanted to leave the job because he want to take rest and live a leisurely life. यानी वो नौकरी छोड़ के एक आरामदायक ज़िंदगी बिताना चाहते थे. Why did Gopinath request him to build one last house? Gopinath requested him to build one last house because he want to give the house to Mohan. Why did Mohan not build the house wholeheartedly? Because Mohan did not build the house wholeheartedly because he did not want to work. What was the farewell gift? The house was the farewell gift. What did Mohan realize in the end? In the end, the Mohan realized that he if he had known that he was building his own house, he would have done it in a better way. But he was not knowing that the house was for him. Now read and understand.
Integrity. What is integrity? Integrity means being true to ourselves and being honest, upright and decent in our dealing with others. Integrity का मतलब होता है कि अपने आप से सच रहना, ऑनेस्ट रहना एंड डिसेंट इन आवर डीलिंग विद अदर्स, और दूसरों से हम जिस तरह बिहेवियर करते हैं उसमें अच्छे से अपना बिहेव करना ही हमारी क्या है, इंटीग्रिटी. व्हेन वी आर गाइडेड बाय इंटीग्रिटी आवर थॉट्स एंड वर्ड्स आर इन अ लाइन विद ईच अदर. और जब हम कोई काम पूरे डेडिकेशन से, इंटीग्रिटी से करते हैं तो हमारे विचार और हमारे शब्द एक ही तौर पे काम करते हैं. आवर एक्शंस अलाइन विद आवर प्रिंसिपल्स. और हमारे जो प्रिंसिपल्स हैं कि हम ये काम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं वो हमारे एक्शंस के साथ में काम करता है. आवर कंडक्ट स्पीक्स फॉर अस मोर इलोक्विटली. सो आवर प्रिंसिपल्स, आवर कंडक्ट स्पीक्स फॉर अस. और जो हमने काम किया है वो हमारे जो काम करने की बातें हैं वही हमारे शब्द बोलते हैं. मोर इलोक्वेंटली. इलोक्वेंटली का मतलब होता है कि अच्छे वक्ता, जो अपनी बातें कह सकते हैं, है ना. देन वर्ड्स, यानी हमारी जो बातें हैं वो उसी तौर पे काम करती हैं जैसा हम काम करते हैं. अगर हम कह रहे हैं कि हम ये काम करेंगे तो हम ये काम करेंगे. इट बिकम्स द बेसिस ऑफ बोथ रेपुटेशन एंड सेल्फ रिस्पेक्ट. और जो हमारी बातें हैं वो हमारी रेपुटेशन और सेल्फ रिस्पेक्ट की बातें बन जाती हैं. इंटीग्रिटी डिमांड्स करेज बट डिलीवर्स अनट्रबल्ड स्लीप. और जो इंटीग्रिटी है दैट मीन्स ट्रू टू आवर सेल्स, उसको क्या चाहिए, करेज चाहिए. डेवलपिंग इंटीग्रिटी रिक्वायर्स इंटरनल ऑनेस्टी. और अपने अंदर इंटीग्रिटी अगर बनाए रखनी है तो हमें क्या होना चाहिए, अपने को हमारे अंदर ऑनेस्टी होनी चाहिए. बिकॉज वी कांट बी ऑनेस्ट विद अदर अनलेस वी आर ऑनेस्ट विद आवर सेल्स. मतलब हम तब तक अपने आप पे ऑनेस्ट नहीं हो सकते जब तक हम दूसरों के साथ में ऑनेस्ट ना हो. अ मैन ऑफ इंटीग्रिटी वर्शिप्स हिज वर्क. और जिस इंसान में इंटीग्रिटी हो, मतलब जो अपनी तरफ से ट्रू हो, सच्चा हो, उसके जो काम है वही बोलता है. इट डज़ नॉट मैटर व्हाट काइंड ऑफ वर्क सच अ पर्सन डज. ये नहीं मैटर करता कि वो आदमी कैसा काम करते हैं. ही डज़ इट सिंसियरली विद हार्ट. कोई भी काम हो लेकिन वो उस काम को क्या करता है, पूरे सिंसियरिटी के साथ में, पूरे डेडिकेशन के साथ में करता है. डूइंग गुड वर्क गिव्स अस सेटिस्फिकेशन एंड मेक्स अस हैप्पी. और जब हम कोई अच्छा काम करते हैं तो हमें सेटिस्फिकेशन मतलब खुशी होती है. इट हेल्प अस टू प्रॉस्पर इन लाइफ एंड अचीव आवर ड्रीम्स. और ये हमें लाइफ में अच्छा बनने में और हमारे सपनों को पूरा करने में हेल्प करता है. कब, जब हमारे अंदर डेडिकेशन हो, काम करने की भावना हो. People of integrity can be counted on to stand up for what is right, even if it is unpopular. अगर वो इंसान पॉपुलर नहीं भी है लेकिन फिर भी जो उसकी इंटीग्रिटी है, ट्रू टू आवर सेल्फ, वो बोलती हैं. एंड टू बिहेव विद ऑनर इवन व्हेन देयर इज़ नो वन अराउंड टू सी. उसका काम बोलता है चाहे उसकी तरफ कोई भी देखने के लिए ना हो. इंटीग्रिटी अलाउज अदर पीपल टू ट्रस्ट अस. और इंटीग्रिटी दूसरे लोगों को हम पे विश्वास जगाती है. बिकॉज दे नो दैट वी वैल्यू आवर कमिटमेंट्स एंड सीक टू लिव बाय दैम. क्योंकि उन्हें पता होता है कि हमने जो कमिटमेंट किए, कमिटमेंट का मतलब ये काम मुझे करना है, अगर हमने कमिटमेंट की है तो हम उस काम को करेंगे. इट इज़ वन ऑफ द कॉर्नर स्टोन्स ऑफ द लविंग रिलेशनशिप्स एंड शेयर्ड एंडेवर्स. और ये क्या है, हर काम में हमारा काम बोलता है. इंटीग्रिटी goes hand in hand. Integrity goes hand in hand with honesty, seeing that each word uses the other in its definition. Integrity is the quality or state of being undivided. It is moral soundness, honesty and freedom from corruption. Corruption का मतलब होता है भ्रष्टाचार, और इंटीग्रिटी इन सब से दूर होती है. इन्फ्लुएंस और मोटिवेट, और ये हमें क्या करती है, मोटिवेट करती है कि हमें ये काम करना है. इट कैन बी यूज स्पेशली विद रेफरेंस टू द फुलफिलमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स. और ये किसके साथ ही काम करती है, फुलफिलमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स. हमने जो कॉन्ट्रैक्ट किया कि हम ये काम करेंगे उसके साथ में काम करती है. द डिस्चार्ज ऑफ एजेंसीज और ट्रस्ट, विश्वास जगाती है. इंटीग्रिटी अलाउज अ पर्सन टू बी प्राउड ऑफ व्हाट काइंड ऑफ मॉरल्स दे हैव. और जो इंटीग्रिटी होती है, अपने बारे में विश्वास होता है, दे डू एंड आर प्राउड. और हम अपने आप पे क्या कर सकते हैं, प्राउड कर सकते हैं. एंड अनअफ्रेड टू टेल द ट्रूथ. और हम कभी भी सच्चाई को बोलने में डरते नहीं हैं. इफ़ अ पर्सन विद इंटीग्रिटी हैज़ डन समथिंग रॉन्ग. अगर
कोई इंसान जिसमें इंटीग्रिटी है, उसने कोई काम गलत भी किया है, देन दे प्रोबेबली डिड नॉट पर्पजली डू इट, तो वो उसको जानबूझ के उन्होंने गलत नहीं किया है। एंड फील एब्सोल्युटली फाइन विद एडमिटिंग टू इट, और अगर उन्होंने गलती की भी है तो वो उसको एडमिट करने में कोई भी झिझक नहीं करते, वो उसको आराम से एडमिट कर लेते हैं कि मुझसे गलती हुई है। टू इट एंड टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर इट, और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ले लेते हैं कि हाँ मुझसे ये गलती हो गई है, और उनकी हर बात में क्या होती है, सच्चाई होती है। नाउ टॉक अबाउट डू यू डू योर एवरी वर्क होल हार्टेडली? नो। हाउ डू यू फील वेन यू डू एनी वर्क विद कंप्लीट परफेक्शन? जब हम कोई भी काम पूरे परफेक्शन से अच्छे तरह करते हैं तो हमें कैसा लगता है? देन वी फील गुड। वॉट डू यू थिंक वेन यू आर असाइंड अ वर्क यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन? अगर हमें कोई ऐसा काम दिया जाए जिसमें हमें इंटरेस्ट नहीं हो तो हम क्या करते हैं, उस काम को हैवी हार्ट से करते हैं, यानी भारी मन से करते हैं। नाउ फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड्स। मोहन हैड बीन वर्किंग एज एन assistant with a contractor. Mohan wanted to take rest and spend his days taking rest. Mohan agreed to build one more house with a heavy heart. Gopinath felt bad about his attitude. Mohan, now true and false, Mohan wanted to work somewhere else. False, क्योंकि वो तो रेस्ट लेना चाहता था. The contractor did not want to leave Mohan. True, वो नहीं चाहते थे कि वो उसको छोड़े. Mohan's heart was not in the work. True, Mohan would have built the house in a better way. तो मोहन अगर चाहता तो वो उस काम को अच्छे से क्या कर सकता था. So children, here we finish our this lesson. Okay, thank you.